बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA फ़ेज़ 7 के गेट नंबर 1 से मैं मोहम्मद नासिर जोया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको DHA फ़ेज़ 7 का मुकम्मल विज़िट करवाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली उन एरियाज़ का जहाँ पर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम कर रही है या मुकम्मल कर चुकी है। इस वक्त हम सेक्टर बोगनविला के मेन गेट से एंटर होकर राउंड अबाउट के पास मौजूद हैं और सबसे पहले हम राइट साइड पे जो स्ट्रीट्स हैं उन स्ट्रीट्स को विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इन स्ट्रीट्स के अंदर डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस या क्यूरी हो उसको बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। इस वक्त हम कमर्शियल की बैक साइड वाली लेन के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और इसी तरह आगे की स्ट्रीट्स जो हैं वो सारी की सारी इस वक्त सेक्टर बोगनविला में मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। सेक्टर बोगनविला की डेवलपमेंट को अगर देखें और इसकी लोकेशन को अगर देखें तो आने वाले वक्त में सेक्टर बोगनविला ही वो सेक्टर होगा जो DHA फ़ेज़ 7 का रेट तय किया करेगा। सबसे अच्छे रेट्स सेक्टर बोगनविला के अंदर होंगे क्योंकि इसकी अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी मेन अप्रोच मेन कलर सैदा रोड के ऊपर है और आने वाले वक्त में इस सेक्टर के अंदर आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। ये स्ट्रीट्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं और इनके अंदर DHA मैनेजमेंट जो है कब्ज़ा भी दे चुकी है। इससे आगे वाली स्ट्रीट्स को भी तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर भी DHA मैनेजमेंट पोजेसन दे चुकी है, कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे चुकी है और उन स्ट्रीट्स के ऊपर इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अभी हम मज़ीद एरिया भी आपको सेक्टर बोगनविला का दिखाएंगे जिस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम अभी हो रहा है या मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम रुख करेंगे जो कमर्शियल लेन है आपको दिखाएं ताकि कि कमर्शियल के अंदर इस वक्त तक जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। DHA फ़ेज़ 7 को डेवलप करने के लिए DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो ये की है कि DHA फ़ेज़ 7 को छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को वो पॉकेट्स दी गई हैं और उनको कहा गया है कि इन पॉकेट्स को आप जल्द अज जल्द डेवलप करें। किसी डेवलपर को 2 माह का टाइम दिया गया है, किसी डेवलपर को 3 माह का टाइम दिया गया है। जितना उसको काम दिया गया है उसी काम के हिसाब से उसको वक्त दिया गया है। अभी हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये मेन बुलेवार्ड के साथ सर्विस रोड है और सर्विस रोड के हमारी राइट साइड के ऊपर जो है वो 8 मरला का कमर्शियल है, उसकी बैक साइड के ऊपर 4 मरला का कमर्शियल है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये पार्किंग की लेन्स इस वक्त डेवलप हो रही हैं। DHA फ़ेज़ 7 को काफ़ी खूबसूरती के साथ डेवलप किया जा रहा है। स्पेशली बोगनविला के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो बहुत ही आउट क्लास है। ये वीडियो में आपको जगह जगह नज़र आ रहे होंगे लेबर अपना काम कर रही है। हालांकि आज बारिश का मौसम बना हुआ है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अबर आलूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लेबर है वो अपने काम के अंदर बिल्कुल मसरूफ़ अमल है। किसी भी एरिया के अंदर
हमें यहाँ पर कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ पर लेबर मौजूद ना हो या जहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क ना हो रहा हो। हमारी राइट और लेफ़्ट साइड पर जितना भी एरिया है, तमाम के तमाम एरिया के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जा चुकी है। मौजूद नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम रुख करेंगे सेक्टर बोगनविला के अंदर उस एरिए का जिस एरिया के अंदर आने वाले दिनों में आपको DHA एक बहुत ही खूबसूरत मार्की तामीर करने जा रहा है। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट DHA फेज़ 7 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी को तेज़ करना चाहता है ताकि जितनी जल्दी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप होगी, उसके बाद उसी हिसाब से यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त मुतअद्दिद लोगों ने, जिन लोगों को प्लॉटों के कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है, उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इन लोगों को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी। DHA में जब भी आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है, उससे पहले आपको DHA से उसका साइट प्लान लेना होता है, उसकी अप्रूवल होती है, सारी चीज़ें एक प्रोसीजर के तहत होती हैं। इसलिए इस वक्त तक तकरीबन 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर चुके हैं और जैसे ही उनका ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा, उस वक्त ये अलॉटीज़ अपने घरों की तामीर शुरू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आने वाले दिनों में कमर्शियल प्लाज़ों की तामीर भी शुरू होने के कवी इम्कानात हैं। तकरीबन 3 से 4 कमर्शियल प्लाज़े आने वाले तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर यहाँ पर उनके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त जिस एरिया के अंदर हम मौजूद हैं, ये सामने आपको ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस एरिया के अंदर आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली की जो फराहमी है उसको भी यकीनी बना दिया गया है। ये हमारी राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ में 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल्स हैं और ये सामने जो आपको साइट नज़र आ रही है, इस साइट के ऊपर आने वाले वक्त में DHA एक बहुत ही खूबसूरत मार्की तामीर करने जा रहा है। यकीनन जब मार्की की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो उसके साथ साथ आसपास के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी कमर्शियल प्लाज़ों की तामीर भी शुरू हो जाएगी। आने वाले वक्त में DHA फेज़ 7 के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से शुरू होने वाली है और जैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर शुरू होगी, उस वक्त यहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी कीमतें काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाएंगी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि आने वाले वक्त में सेक्टर बोगनविला एक ट्रेंड सेटर होगा DHA फेज़ 7 के लिए और DHA फेज़ 7 के जो रेट्स होंगे वो सेक्टर बोगनविला के रेट्स सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसकी अप्रोच, इसकी डेवलपमेंट, सब कुछ बहुत आला स्टैंडर्ड का है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की जो रेट्स होते हैं वो उसकी अप्रोच के होते हैं और सेक्टर बोगनविला की जो अप्रोच है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये जो सामने एक बोर्ड लगा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये DHA ने हर उस छोटी छोटी पॉकेट के अंदर लगाया है जहाँ पर DHA ने मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स को छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ पर उस एरिया का मैप भी लगा दिया गया है और इस एरिया की जो डेवलपमेंट है ये कितने अरसा में मुकम्मल होगी ये भी उसके ऊपर मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर रोज़ की तरफ।
ये इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर बोगनविला की मेन 120 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर। हमारी राइट और लेफ़्ट दोनों अतराफ में डेवलपमेंट का काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी राइट और लेफ़्ट दोनों अतराफ के अंदर मेन बुलेवार्ड के साथ साथ फ्रंट के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल्स हैं और 8 मरला कमर्शियल्स की बैक साइड के ऊपर 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। जो 4 मरला के कमर्शियल्स हैं उनके सामने भी सर्विस रोड दिया गया है। सर्विस रोड के अलावा वहाँ पर फिर आगे छोटी स्ट्रीट दी गई है। इस तरह उनके आगे जो है फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स शुरू हो जाते हैं। DHA फेज़ 7 के अंदर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रोड्स के ऊपर हॉर्टिकल्चर का काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ इस टाइम चल रहा है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सेक्टर बोगनविला के बाद हम रुख कर रहे हैं सेक्टर मैग्नोलिया का। इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में है कि 13 अगस्त 2024 को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर एक वसी हिस्से के ऊपर प्लॉट्स को कब्ज़ा दे दिया था और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है और ओवरहेड वाटर टैंक भी तकरीबन अपने आखिरी मराहिल को पहुँचने वाला है। अभी हम आगे जाकर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर बोगनविला के अंदर। हमारी राइट लेफ़्ट दोनों अतराफ में आपको डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मेन बुलेवार्ड्स और स्ट्रीट्स के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं DHA फेज़ 7 के अंदर, ये तमाम की तमाम स्ट्रीट लाइट्स सोलर लाइट्स हैं। इन सोलर लाइट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में अगर कोई लोड शेडिंग का मसला भी होता है तो मेन बुलेवार्ड्स फिर भी DHA फेज़ 7 की जो हैं वो रोशन रहेंगी, चाहे लोड शेडिंग हो या ना हो। ये हमारी राइट साइड के ऊपर भी इस वक्त बोगनविला है और लेफ़्ट साइड के ऊपर भी इस वक्त सेक्टर बोगनविला है और सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सेक्टर मैग्नोलिया है। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर बोगनविला की डिवाइडर जो ब्रिज है उससे गुज़र रहे हैं और हमारे सामने जो सेक्टर आ रहा है वो सेक्टर मैग्नोलिया है। हम यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर जिन प्लॉट्स का अभी कब्ज़ा नहीं हुआ उनके ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम किस तरीके से चल रहा है। ये लेफ़्ट हम मुड़ रहे हैं, ये बुलेवार्ड 10 है, ये डिवाइडर बुलेवार्ड है सेक्टर बोगनविला और सेक्टर मैग्नोलिया की। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो कमर्शियल्स होंगे वो सेक्टर बोगनविला के कमर्शियल होंगे और राइट साइड के ऊपर जो कमर्शियल होंगे वो सेक्टर मैग्नोलिया के कमर्शियल होंगे। इस वक्त हम एग्जैक्टली बुलेवार्ड 10 के ऊपर मौजूद हैं। बुलेवार्ड 10 के ऊपर ये सामने मशीनरी काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हमें नज़र आ रही है और ये इस वक्त सेक्टर बोगनविला की बैक साइड का जो एरिया है उसके अंदर डेवलपमेंट का काम करने में मसरूफ़ है। इस वक्त यहाँ पर ये मशीनरी पार्क हुई आपको नज़र आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो एरिया भी दिखाएं जिस एरिया के अंदर अभी डेवलपमेंट का काम इस वक्त चल रहा है। ये सामने का एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ी है छोटी सी इसको भी काटा जाएगा और यहाँ पर सेक्टर मैग्नोलिया के प्लॉट्स डेवलप किए जाएंगे। इस एरिया के अंदर स्ट्रीट 34, स्ट्रीट 35, स्ट्रीट 36, 37 हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर हैं और इसी तरह आगे ये जो रास्ता जाता है ये सारा सेक्टर मैग्नोलिया का है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, अभी हम रुख करेंगे सेक्टर मैग्नोलिया का और आपको बाकी भी सेक्टर मैग्नोलिया दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा कच्चा रास्ता है तो यहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है,
तो इस वक्त हम वापस बुलेवार्ड 10 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए कि यहाँ से आगे भी जो डेवलपमेंट का काम है वो प्लॉट्स जिनके अंदर अभी तक सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर पोजेसन नहीं हुई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आपने पीछे पार्क हुई मशीनरी देख ली होगी। हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर इस वक्त सेक्टर मैग्नोलिया है और इसके ऊपर हाइट के ऊपर भी कमर्शियल्स डेवलप हुए पड़े हैं और यहाँ पर DHA फेज़ 7 की मैनेजमेंट यहाँ पर कब्ज़ा दे चुकी है। अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का इरादा रखते हैं तो आप DHA फेज़ 7 के साइट ऑफिस को विज़िट करके यहाँ पर पोजेसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DHA ने पोजेसन के मामलात को आसान बनाने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन यहाँ पर कायम कर दिया है। आपको जगह जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप साइट ऑफिस के अंदर जाएं और आपको जो भी पोजेसन की आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी और आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7 के अंदर जगह जगह पर स्ट्रीट्स बोर्ड्स लगा दिए हैं, जिसके बाद DHA फेज़ 7 के अंदर आपको किसी भी ब्लॉक के अंदर जाना कोई मुश्किल नहीं है। यही आज से 1.5 साल पहले अगर हम यहाँ पर आते थे तो यकीन करें कि यहाँ पर हम रास्ता भूल जाते थे, लेकिन DHA फेज़ 7 के अंदर आपको वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता था। ये जो हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जितने प्लॉट्स हैं तमाम के तमाम पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। यहाँ पर सेक्टर मैग्नोलिया में 5 मरले का प्लॉट जो पोजेसन वाला है वो तकरीबन 50 लाख रुपए में मिलता है और 8 मरले का जो पोजेसन प्लॉट है वो तकरीबन 60-62 लाख रुपए के अंदर वो भी मिल जाता है। इन प्लॉट्स के अंदर आप फौरी तौर पर इन प्लॉट्स को ख़रीद कर आज की तारीख़ में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। DHA फेज़ 7 मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7 के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए 1 साल तक पोजेसन चार्जेस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिए हैं। अगर आज की तारीख़ में आपका कोई यहाँ पर प्लॉट है या आप अपना प्लॉट कोई ख़रीदते हैं तो आपको किसी किस्म के कोई पोजेसन चार्जेस अदा नहीं करते और फौरी तौर पर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं DHA से जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद। ये हमारी लेफ़्ट साइड पर जितने प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं सब के सब तैयार पोजेसन वाले और बड़ी सॉलिड लैंड के प्लॉट्स हैं और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही हम ये एरिया क्रॉस करेंगे आगे जो एरिया शुरू हो जाएगा वो सेक्टर रोज़ का होगा। ये जो ब्लू कलर के आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं इन डब्बों से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ये आखिरी स्ट्रीट है जो भी हमने क्रॉस की, इसके बाद ये जो एरिया शुरू हो गया है ये सेक्टर रोज़ का एरिया है। सेक्टर रोज़ में DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मशीनरी है वो इस वक्त काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन सेक्टर रोज़ के अंदर जो एक बड़ा मसला है ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर पहाड़ियों की कटाई इस वक्त हो रही है। आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्लॉट्स आपको नज़र आएंगे क्योंकि तमाम का तमाम प्लॉट्स को पहाड़ियों को काट कर डेवलप किया जा रहा है। इस वक्त हम सेक्टर रोज़ के रोज़ एवेन्यू के ऊपर मौजूद हैं। हमारी राइट और लेफ़्ट मेन बुलेवार्ड के राइट और लेफ़्ट आपको 4 मरला के कमर्शियल्स मिलेंगे और 4 मरला कमर्शियल्स की बैक साइड के ऊपर भी 4 मरला कमर्शियल्स हैं और उसके बाद सर्विस लेन है। सर्विस लेन के बाद आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। ये सामने हमें तो नज़र आ रही है, अभी आपको भी नज़र आ जाएगी मशीनरी यहाँ पर काम करती हुई। ये वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी राइट और लेफ़्ट काफ़ी एरिया को लेवल कर लिया गया है पहाड़ियों को काट कर और इस वक्त भी DHA की मशीनरी DHA की लेबर यहाँ पर मौजूद है सेक्टर रोज़ को डेवलप करने के अमल में। अगर हम
सेक्टर रोज़ के अंदर इस एरिए में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पर पोजेशन की बात करें तो आने वाले 7 से 8 माह के अंदर तकरीबन अगस्त या सितंबर तक इस एरिया के अंदर भी पोजेशन हैंडओवर कर दी जाएगी। बल्कि हमारी राइट साइड पर जो ब्लॉक एच है सेक्टर रोज़ का, वहाँ पर तो ऑलरेडी पोजेशन कमर्शियल्स में दे दी गई है। ये आगे जो आपको दरख्त लगे हुए हमारी राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये सेक्टर रोज़ की वो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 51, स्ट्रीट 52, स्ट्रीट 53, 4, 5, 6। ये वो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर DHA ने हाल ही में पोजेशन दे दी है। हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम स्ट्रीट्स का आपको विज़िट करवाएं। सबसे पहले इस वक्त हम जिस स्ट्रीट के अंदर मौजूद हैं, ये स्ट्रीट नंबर 51 है और वो आखिर में हमें नज़र आ रही है स्ट्रीट नंबर 52। यहाँ से हम 51 से 52 के अंदर जाएंगे और 52 से फिर 53, 54, 55 तमाम स्ट्रीट्स का कोशिश करेंगे कि आपको एक टूर करवा दें, ताकि वो लोग जिनके प्लॉट्स इन स्ट्रीट्स के अंदर हैं उनको पता चल सके कि उनका प्लॉट किस लेवल का डेवलप DHA ने कर दिया है। एक चीज़ जिसकी कमी यहाँ पर हमें महसूस हो रही है वो ये है कि सेक्टर रोज़ के अंदर ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, यहाँ पर अभी तक बिजली की कोई फैसिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी और यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स भी अभी तक नस्ब नहीं किए गए। इस सिलसिले में हमने DHA मैनेजमेंट से गुज़श्ता दिनों पूछा था कि जिन एरियाज़ के अंदर आपने पोजेशन दे दी है, उन एरियाज़ के अंदर अभी तक मुतअद्दिद एरियाज़ के अंदर अभी तक बिजली के ट्रांसफार्मर्स नस्ब नहीं किए गए। तो इस सिलसिले में DHA की जो हायर मैनेजमेंट थी उनकी तरफ से ये हमें बताया गया कि DHA ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ उनसे एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन अप्रूव्ड करवाया है DHA फेज़ 7 के लिए और इसका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर दिया गया है। इसके ऊपर जो डिमांड नोटिस और जो पेमेंट्स वगैरह हैं DHA की तरफ से वो भी आइस्को को कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बहुत जल्द आपको DHA फेज़ 7 के अंदर एक ग्रिड स्टेशन की तामीर भी होती हुई नज़र आएगी और इस ग्रिड स्टेशन की तामीर इसी सेक्टर रोज़ के अंदर होगी, जिस सेक्टर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त हम स्ट्रीट 52 के अंदर मौजूद हैं और स्ट्रीट 52 में भी राइट लेफ़्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी सॉलिड और बड़े खूबसूरत प्लॉट DHA मैनेजमेंट डेवलप कर चुकी है। बल्कि इन प्लॉट्स के ऊपर अब कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी दी जा चुकी है। DHA फेज़ 7 काफ़ी अरसा से, क्योंकि एक लेट प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ अब क्रिटिसिज्म का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब अगर आपका प्लॉट पोजेशन एरिया के अंदर आ चुका है तो आपको चाहिए कि जल्दी से आके DHA को आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करें। DHA आपको तमाम जो कंस्ट्रक्शन की जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है वो आपको ज़रूर करेगा। इवन आपको DHA जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी कंट्रोल्ड रेट के ऊपर फराहम करने की यकीन दहानी करवा रहा है। ये किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि वो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कंट्रोल रेट पर प्रोवाइड करे और DHA इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि DHA फेज़ 7 के अंदर जल्द अज जल्द लोग आएँ और अपने घरों की तामीर शुरू करें। यहाँ पर यह बात भी मैं बताता चलूँ कि हाल ही में DHA फेज़ 6 के अंदर 2 घरों की तामीर शुरू हो चुकी है और DHA ने उन दोनों घरों के जो अलॉटीज़ हैं उनको वहाँ पर सिक्योरिटी भी फराहम कर दी है, उनको वहाँ पर बिजली की भी फैसिलिटी फराहम कर दी है और DHA ने उनको वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी कंट्रोल्ड रेट के ऊपर प्रोवाइड किया है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं और वो भी DHA के सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं। तो इस वक्त DHA की तरफ से उनको ये ऑफ़र की जा रही है कि वो अपना जो घर है
वो कंट्रोल्ड रेट के ऊपर तामीर करें। ये हमने कोशिश की है आपको स्ट्रीट नंबर्स भी साथ साथ दिखाते जाएं, लेकिन अगर आपको सही स्ट्रीट नंबर नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम की भी कुछ ऐसी पोजीशन है कि बारिश अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आती हुई नज़र आ रही होगी। इस वक्त हम सेक्टर रोज़ की उन स्ट्रीट से निकलकर मेन रोज़ बुलेवार्ड के ऊपर आ गए हैं, और अभी हम आपको बताते हैं कि इस वक्त सेक्टर रोज़ और सेक्टर ब्लू बेल के अंदर जो डिवाइडर रोड है उसके ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स तैयार पड़े हैं उनकी क्या सूरत हाल है। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। ये सामने आपको लगा हुआ बोर्ड इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि सेक्टर ब्लू बेल बिल्कुल सामने की तरफ है, और सेक्टर रोज़ जो है वो राइट और लेफ़्ट जो कमर्शियल्स हैं वो सेक्टर रोज़ के हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड का रुख करेंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त रोज़ एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल्स की जो डेवलपमेंट है उसका क्या सिनेरियो है। ये सामने आपको लेबर काम करती हुई नज़र आ रही है। ये सेक्टर रोज़ के जो कमर्शियल्स हैं उनको फाइनल शेप देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर फुटपाथ्स का काम हो रहा है, यहाँ पर पार्किंग लेन्स का काम हो रहा है, और डीएचए की मशीनरी, डीएचए की लेबर, तमाम सेक्टर्स के अंदर अभी तक जितना भी आपने डीएचए फेज़ 7 को विज़िट किया, आपको हर जगह पर डीएचए फेज़ 7 के अंदर डीएचए की लेबर भी नज़र आई और डीएचए की मशीनरी भी नज़र आई। अगर हम सेक्टर रोज़ के अंदर 4 मरला कमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन के लायक हो चुका है उसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक मिलता है, और वो कमर्शियल जिसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं आई उसकी कीमत तकरीबन 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। यहाँ पर 8 मरला प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 8 मरले का जो कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट है वो तकरीबन आपको 60 लाख रुपए के प्लस माइनस में मिल जाता है। अगर हम 5 मरला के कंस्ट्रक्शन प्लॉट की बात करें तो 5 मरला का सेक्टर रोज़ के अंदर अभी तक कोई ऐसा कमर्शियल प्लॉट, कोई ऐसा रेजिडेंशियल प्लॉट मार्केट में सेल के लिए नहीं आया। मेरे ख्याल में सेक्टर रोज़ के अंदर जिन प्लॉट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है वो सिर्फ 8 मरला के प्लॉट्स हैं, क्योंकि 5 मरला के प्लॉट्स अभी तक अंडर डेवलप हैं, तो इसलिए वहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं दी गई। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सेक्टर रोज़ की बुलेवार्ड के ऊपर आपको हमारी राइट लेफ़्ट काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम रुख करेंगे सेक्टर ब्लू बेल का। जी हाँ, सेक्टर ब्लू बेल वो वाहिद सेक्टर है जिसकी डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू हुई, और ये सबसे पहले इस सेक्टर के एक मेजॉरिटी पोर्शन को डेवलप कर दिया गया था। आज से पहले जो रेट्स को लीड करता रहा है सेक्टर, वो सेक्टर ब्लू बेल ही था, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी असेसमेंट ये है कि सेक्टर ब्लू बेल से ज़्यादा अच्छे रेट सेक्टर बोगनविला के होंगे। सेक्टर ब्लू बेल हमारी राइट और लेफ़्ट जितने प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम प्लॉट्स सेक्टर ब्लू बेल के हैं। हमारी राइट साइड के ऊपर आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है। लेकिन सेक्टर ब्लू बेल के अंदर भी एक चीज़ जो हमें मिसिंग नज़र आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर्स हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स भी मिसिंग नज़र आ रही हैं, और स्ट्रीट्स जो इंडिकेशन बोर्ड्स होते हैं जो गाइड करते हैं आपको कि स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 वाले जो बोर्ड्स होते हैं वो भी अभी तक हमें सेक्टर ब्लू बेल के अंदर लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि डीएचए मैनेजमेंट आने वाले दिनों में इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेगी और इन चीज़ों को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करेगी। यकीनन इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी तो जब यहाँ पर ग्रिड स्टेशन की तामीर हो जाएगी तो उसके बाद ही प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आप DHA से रब्ता ज़रूर करें। हो सकता है DHA आपको कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर दे जिससे आप यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। छोटे लेवल के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। आज की तारीख में भी DHA के इतने सोर्सेज हैं, DHA प्रोवाइड कर सकता है। और इस वक्त DHA इस चीज़ के ऊपर फोकस भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करें। तो अगर आप घर बनाने का इरादा रखते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मज़ीद नाज़रीन इकराम, हमारी राइट साइड पर इस वक्त स्ट्रीट 19 है और लेफ़्ट साइड पर ब्लू बेल का ब्रिज है, और सामने हम जाएंगे जिस तरफ रोड 1A पड़ता है उस तरफ हम रुख करेंगे ताकि आपको आगे की स्ट्रीट्स का भी विज़िट करवा सकें। ये हमारी राइट साइड पर जो स्ट्रीट्स आ रही हैं, ये स्ट्रीट्स 19 के आगे एक नाला है, नाले के से आगे जहाँ पर स्ट्रीट 6E एग्जिस्ट करती है, ये हमारी राइट साइड पर वो प्लॉट्स हैं। और हमारी लेफ़्ट साइड पर जो प्लॉट्स होंगे इनमें स्ट्रीट 201, 202, 203 और सो ऑन, इस तरह की स्ट्रीट्स जो हैं वो हमारी लेफ़्ट साइड पर डेवलप होंगी। इस वक्त अर्थ वर्क इनका हो चुका है और आने वाले वक्त में यहाँ पर स्ट्रीट्स की कटिंग भी हो जाएगी और जो ब्लैक टॉप है वो भी आ जाएगा। मज़ीद नाज़रीन इकराम, सेक्टर ब्लू बेल का ये बहुत ही खूबसूरत पोर्शन है जिसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हाइटेड लोकेशन का ये एरिया है। गो के सेक्टर ब्लू बेल के अंदर मुतअद्दिद ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिनके अंदर फिलिंग का एलिमेंट भी है, लेकिन इस वक्त जिस एरिया के अंदर हम चल रहे हैं ये एरिया बड़ा सॉलिड और बड़ा खूबसूरत हाइटेड लोकेशन का एरिया है। हमेशा कोशिश करें कि अपना प्लॉट किसी ऐसे एरिया के अंदर परचेज़ करें जहां पर लैंड सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन लैंड के अंदर कोई प्लॉट परचेज़ करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस प्लॉट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपका प्लॉट एक सॉलिड लैंड के ऊपर होगा तो यकीनन आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर कम होगी। इस चीज़ का कौन आपको बताएगा कि यहाँ पर लैंड सॉलिड है या फिलिंग वाली है? ये उस डीलर का काम है जिस डीलर की सर्विसेज आप हासिल कर रहे हैं। उसको चाहिए कि आपको प्लॉट्स के तमाम वेयर अबाउट्स इन डिटेल बताए और ये चीज़ें आपको अपने डीलर से पूछनी भी चाहिए। मज़ीद नाज़रीन इकराम, यहाँ से हम रुख करेंगे स्ट्रीट 19 के प्लॉट्स का और आपको दिखाएंगे कि स्ट्रीट 19 के जो अंदर की लाइंस हैं जिनमें 19A, 19B, 19D और इस तरह जो 19Z तक की जो स्ट्रीट हैं, तमाम की तमाम स्ट्रीट्स आपको दिखाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इन स्ट्रीट्स के अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। यहाँ पर ये जो 19A, B, C वाली स्ट्रीट्स हैं, ये तमाम की तमाम स्ट्रीट्स के अंदर DHA ने हाल ही में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी है। ये तमाम के तमाम प्लॉट्स कंस्ट्रक्शन के काबिल हैं। आज की तारीख़ में अगर आप कोई प्लॉट यहाँ पर परचेज़ करते हैं तो आप DHA को इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं। DHA इंश्योर करेगा कि तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए आपको प्रोवाइड करेगा। ये हम स्ट्रीट 19 से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने स्ट्रीट बोर्ड्स भी लगे हुए हैं इन स्ट्रीट्स के अंदर भी, और इसी तरह ये आगे हम जा रहे हैं। हाइट लोकेशन के ये प्लॉट्स हैं, बड़े खूबसूरत प्लॉट्स। इस वक्त यहाँ पर घर नहीं बने तो इस वजह से आपको ये प्लॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त ये घर बन जाएंगे तो इस जगह की खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। मज़ीद नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है सेक्टर ब्लू बेल, और इसकी लैंड भी बहुत खूबसूरत है। कुछ पॉकेट्स के अंदर इसमें डिप्रेशन है और कुछ पॉकेट्स इसकी काफ़ी सॉलिड लैंड की हैं। बहरहाल कोशिश करें कि जब भी आप अपना प्लॉट परचेज़ करें वो किसी भी पॉकेट के अंदर हो, आपके प्लॉट का जो अर्थ है वो सॉलिड होनी चाहिए।
आप किसी भी सेक्टर के अंदर परचेज़ करें, सेक्टर बोगनविला में करें, सेक्टर रोज़ में करें, लिली में करें, डैफोडिल में, जहाँ पर भी आप परचेज़ करते हैं कोशिश करें कि आपका प्लॉट सॉलिड लैंड का होना चाहिए। ये स्ट्रीट 19 की, ये स्ट्रीट 19 क्यू, यहाँ से हम वापसी का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस वक्त सेक्टर ब्लू बेल के अंदर 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए के अंदर मिलता है और 8 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट आपको तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए में मिलता है। अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है, कॉर्नर या बुलेवार्ड होता है, तो उसकी कीमतें जो हैं इसके अलावा हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स भी मार्केट के अंदर गुज़श्ता दिनों आए जिनकी 70-70 लाख रुपए भी डिमांड हो रही थी, लेकिन मेरे ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक कोई प्लॉट 70 लाख रुपए का अभी तक बिका नहीं है। यहाँ पर 62 से 65 लाख रुपए के दरमियान तो कुछ डील्स यहाँ पर मैच्योर हुई हैं, लेकिन 70 लाख रुपए में अभी तक कोई प्लॉट यहाँ पर नहीं बिका। बहरहाल इन जनरल आपका यहाँ पर 8 मरले का प्लॉट 60 से 65 लाख रुपए की ब्रैकेट में बिक जाता है और आपको मिल भी जाता है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, यहाँ से अगर आप देखें तो आपके सामने जितना एरिया नज़र आ रहा है वो तमाम का तमाम DHA का फेज़ 6 है। जब आने वाले वक्त में यहाँ पर घर बन चुके होंगे तो यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपके लिए पेश करेंगे। ये स्ट्रीट बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट कंप्लीट है यहाँ पर और प्लॉटों को बिल्कुल साफ़ भी कर दिया गया है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है प्लॉट्स। DHA पूरी कोशिश करेगा कि आपको तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको प्रोवाइड करे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर आप DHA फेज़ 7, DHA फेज़ 6 या रावलपिंडी इस्लामाबाद के DHA के किसी भी फेज़ के अंदर कोई प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं, कोई प्लॉट, शॉप, घर या कमर्शियल प्लॉट, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्व करें। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी। इसकी बुनियादी तौर पर यही रीज़न है कि हमने पूरी कोशिश की कि आपको जितना एरिया हम दिखा सकते हैं दिखाएं। सेक्टर लिली, सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ओलियंडर रह गए हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सके। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स को भी आपके सामने रखें ताकि वो दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं और अपने प्लॉट्स को विज़िट नहीं कर सकते, उनको पता चल सके कि उनके सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू बेल मेन बुलेवार्ड के ऊपर और हम रुख कर रहे हैं ब्लू बेल ब्रिज का। ये सामने आपको ब्लू बेल ब्रिज नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।